नाम कंवरपाल सिंह है और मैं बसपा का विधानसभा प्रभारी हूँ यमुनानगर का। यहाँ पे जो सरकार रही बीजेपी की सरकार रही है और विधायक भी बीजेपी के रहे। बसपा इस बार जिस तरह से यूपी में बताया जा रहा है कि सपा चट हो गई, मात्र एक विधानसभा जीत कर आती है, लोकसभा में 0 पे सिमट जाती है। यहाँ बसपा और आरएलडी का गठबंधन है, जबकि चौटाला साहब की कई बार की सरकारें रहीं। तो क्या देख रहे हैं बसपा के बारे इस बार बीएसपी और इन लोगों की सरकार बनने जा रही है। हम 70 से ऊपर सीटें जीत रहे हैं। में? 70 से भी ऊपर सीटें। हाँ, जिसमें जिस तरह से बहन जी ने लगातार चलने का प्रयास किया, अब तो ऑब्जेक्टिव हो गई हैं। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से यूपी में बहन जी ने कुछ नहीं किया था, अब हरियाणा भी कुछ नहीं कर पाए। नहीं, बहन जी सब कुछ कर रही हैं। ये केवल सोच है कि भाई बहन जी कुछ नहीं कर रही। बहन जी बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन समय समय पर जो भी उनको एजिटेशन लेना है वो लेती हैं, पीछे नहीं हटती। और अब भी बहन जी पूरी एक्टिव हैं और यहाँ सरकार बनावेंगे। यहाँ की चारों विधानसभा, यमुनानगर की चारों विधानसभा हम जीत रहे हैं। चारों विधानसभा जीतने की बात कर रहे हैं। उधर जिस तरह से अगर वोट बैंक की बात करें तो कौन कौन लोग ज़्यादातर बसपा और एनडीए के साथ में? हमारे साथ ऐसी समाज पूरा है। आईएनएलडी का जो है वो यहाँ पूरा क्रेज है। जाट, मुस्लिम और क्या नाम, राजपूत, गुज्जर, सब सर्व समाज का हमें समर्थन है। और यहाँ दिलबाग सिंह तो पहले नंबर पे हैं, कोई भी उनके सामने टिकेगा नहीं। रादौर से तिगरा जी हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं धर्मपाल तिगरा जी, वो पूरी फाइट में हैं। हाँ, वहाँ भी सर्व समाज उनके साथ है। और वहाँ हमारा दर्शन खेड़ा है, जगाधरी में दर्शन खेड़ा भी पूरी फाइट में है, वो भी किसी से कम नहीं है। क्योंकि कारण क्या है कि जगाधरी में जो है, जगाधरी में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया और वो तीनों जो हैं, भाजपा तो डम्मी है वहाँ, भाजपा का वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत लोग दुखी हैं। इसलिए वहाँ जो है बसपा सबसे ऊपर है इस टाइम और ऊपर ही रहेगी। और हरियाणा में हम पूरी तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। मोदी जी अब हरियाणा घूमने का प्रयास शुरू कर दिए हैं। अब हर जगह हरियाणा में घूमने का प्रयास करेंगे, तो क्या नुकसान नहीं होगा उनके आने? उनके आने से हमें कोई नुकसान नहीं होता और ना ही पब्लिक उनको समझ चुकी है। 10 साल में पब्लिक उनको पूरी तरह से समझ चुकी है कि वो जुमलेबाजी करते हैं और जुमलेबाजी में अब लोग आने वाले नहीं हैं। इधर जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी एसपी भी बहुजनों का वोट काटने का प्रयास। वो हमारा वोट नहीं काटती, क्योंकि बहुजन अब समझ चुके हैं कि वो क्या नाम, चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो मतलब बहुजन के हितैषी नहीं हैं। कैसे? क्योंकि जब से नगीना सीट जीते सहारनपुर की, तब से नगीना सीट उन्होंने झूठ बोल कर जीती है कि मैं आपका वहाँ मस्जिद बनवाऊँगा अयोध्या में। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सब झूठ बोल दिया उन्होंने। और उन्होंने संसद में जब बहन जी ने आवाज़ उठाई, पूरे भारत में आवाज़ उठाई, पूरा भारत बंद हुआ है आरक्षण के चक्कर में, चंद्रशेखर कुछ नहीं बोल रहा। जब कुछ नहीं बोल रहा तो फिर अभी तो महाआंदोलन किया था उन्होंने परसों, बहुत बड़ा आंदोलन किया जिसमें लाखों की संख्या में लोग। ऐसा नहीं है, वो सब छलावा है, झूठ है। क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद जी, चौटाला साहब, जो दुष्यंत चौटाला साहब, यहाँ से वो कोई सीट नहीं जीतते, ना ही उनका कोई करेज है। यहाँ दोनों पार्टियाँ, जेजेपी तो ख़त्म हो चुकी है और उसका अभी कोई करेज ही नहीं है। दुष्यंत चौटाला तो इन्हीं की पार्टी से निकल करके बाहर गए और जल्द जो ही बाहर निकलते हैं, विधानसभा लड़ते हैं, फिर उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं बीजेपी की सरकार में। हाँ, तो यही तो चक्कर है, वो इसीलिए तो धोखा देते हैं कि धोखा देकर वो मतलब पहले उन्होंने वोट लिया कि मैं मतलब किसान का और मजदूर का हितैषी रहूँगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। वो भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए और अपना 5 साल मलाई खाई। अब 5 साल मलाई खाने के बाद अब फिर वो ख़त्म हो गया बिल्कुल। यहाँ किसानों का क्या उद्धार नहीं होता? किसानों का कोई उद्धार नहीं उन्होंने करा। किसान, कितने ही किसान बॉर्डर पर मर गए, धरना दे कर मर गए। उन्होंने उनके बारे में एक भी वो सवाल बात नहीं करी। तो बीजेपी कह रही है कि किसानों को हम मुआवजा देंगे, किसानों को सारी व्यवस्था। वो सब वही 15 लाख वाला वो है जुमला। हाँ, 15 लाख वाला जुमला है। जुमले से कुछ नहीं होता।
लोग अब पूरी तरह से समझ चुके हैं वो जुमलेबाजी वाली सरकार है, जुमलेबाजी से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जुमलेबाजी से कुछ हाँ, दिलबाग यहाँ से क्या कुछ करता है? दिलबाग साहब जो है वो यहाँ से एक नंबर पे है। और जहाँ भी आप जिस जगह भी जाओ, मेरे नहीं कि कहीं भी जाकर करो, जहाँ भी आप जाओगे तो वहाँ सब ये कहेंगे कि भाई, मान लो हम एक मोहल्ले में जाएंगे तो वहाँ कहेंगे भाई कांग्रेस से दिलबाग का मुकाबला है, दूसरे में जाएंगे वहाँ कहेंगे भाई भाजपा से दिलबाग का मुकाबला है। मतलब हर जगह मुकाबला जो है वो दिलबाग जी से है। एक चर्चा ये है कि जो पहलवानों के जो महिला पहलवान रही विनेश फोगाट अभी चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस ने उनकी बड़ी मदद की। और एक चर्चा ये और है कि कांग्रेस इस बार अगर बीजेपी का कोई तोड़ है तो कांग्रेस ही है, तो क्या बीएसपी फिर वहाँ क्या करते हैं? कांग्रेस जो है, कांग्रेस को मतलब कांग्रेस का कुछ नहीं है। कांग्रेस जो है उसमें खुद फूट है। उन्होंने टिकट डिक्लेयर नहीं कर सके, आखिरी टाइम तक टिकट डिक्लेयर नहीं कर सके। उन्होंने 11 तारीख को रात को टिकट डिक्लेयर कराया। ऐसा क्यों है? यही तो है कि उनमें आपस में फूट है, और फूट में उन्होंने बाहर से लाकर कैंडिडेट डिक्लेयर करे हैं। जो यहाँ के लोकल हैं उनको उन्होंने कैंडिडेट नहीं बनाए, ना ही वो बना सकते। अब तो केजरीवाल भी छूट गए हैं, हो सकता है हरियाणा में केजरीवाल साहब जो हैं वो छूट गए, अच्छी बात है। लेकिन अब उनका छूटने का पहली बात तो ये है कि यहाँ आप पार्टी का कोई करेज नहीं है। हमारी पार्टी का कोई आम आदमी पार्टी का अभी कोई करेज नहीं है यहाँ, ठीक है जी। और वो पंजाब में भी अब लोग समझ चुके कि पंजाब में उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई थी, दिल्ली में जो कुछ भी करा उन्होंने सबके सामने है, और पंजाब में जो करा है वो सबके सामने है। इसलिए उनका अब कुछ नहीं रहा। तो कितनी सीटें निकल जाएंगी बहन जी? यहाँ हम 70 सीटों पे पूरे, सरकार हाँ पूरी सरकार एनडीए की सरकार बनेगी। हाँ बिल्कुल IND की सरकार बनेगी। और अपने वो जो हैं अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे, और BSP यहाँ से उनका पूरा समर्थन करेगी। BSP की काफ़ी सीटें आ रही हैं यहाँ। तो बता